कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय लक्षचंडी महायज्ञ के 19वें दिन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में नृत्य एवं संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। संकुलधारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्षचंडी महायज्ञ की श्रृंखला में 19वें दिन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में नृत्य एवं संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी प्रखर जी महाराज, स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज, डॉक्टर सज्जन प्रसाद तिवारी समेत अन्य अतिथि गणों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद गणेश वंदना के साथ संस्कृति अग्रवाल ने ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति की। इसके बाद आचार्य सुभाष तिवारी जी ने वैदिक मंगलाचरण व डॉक्टर सज्जन प्रसाद तिवारी ने पौराणिक मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। इसके बाद सुप्रियो मैत्री और उनकी टीम ने ध्रुपद गायन की प्रस्तुति कर सभी को ओतप्रोत कर दिया। पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजित रहा। इसके साथ ही पंडित अशोक पांडे ने तबला, पंडित सुखदेव मिश्र ने वायलिन, विशाल कृष्ण ने कथक की भव्य प्रस्तुति की। साथ ही अन्य कलाकारों ने भी अपनी अपनी कलाओं की प्रस्तुति कर मां सरस्वती के चरणों में भावांजलि प्रस्तुति की। इससे पूर्व परिसर में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ करने वाले 600 ब्राह्मणों ने शांति पाठ कर स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील मिश्र, महायज्ञ समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खेमका, सचिव संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील नेमानी, संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल, डॉक्टर सुनील मिश्रा, अमित पसारी, शशिभूषण त्रिपाठी, अनिल भाव सिंह का, मनमोहन लोहिया, अनिल अरोड़ा, विकास भाव सिंह का आदि लोग उपस्थित रहे। विश्व के कल्याण के लिए, हमारे राष्ट्र की समृद्धि के लिए, और इस यज्ञ के परिणाम आने प्रारंभ भी हो गए। जैसे कि कोरोना का गुरुजी ने कहा समन होना, तो धीरे धीरे करके कोरोना भी अब समन की ओर जा रहा है और उसमें बहुत से हमें परिणाम दिखाई भी दे रहे हैं। और भविष्य में जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति होगी तब तक अनेकों परिणाम ऐसे प्राप्त होंगे कि भारत की दशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाएंगी। पर आज एक दुखद हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि भारत की ऐतिहासिक गौरवमयी जो करुणा थी, एक हस्ती थी, एक भारत की पहचान थी, वो हमारे बीच से आज पंच तत्व में विलीन हो गई। जो भारत रत्न थी, स्वर कोकिला थी, लता मंगेशकर थी, वो हमारे बीच नहीं रही, किंतु शरीर से नहीं रही। उनकी वाणी, उनका कंठ जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक व्याप्त रहेगी। उनके कण कण में वो मधुर आवाज, देशभक्ति की बातें, धार्मिक इतना गायन उन्होंने किया कि वो जनमानस के पटल पर हमेशा हमेशा के लिए वो स्थायी हो गया। आज वो गमन करके गई, भगवान विश्वनाथ की शरणागति हो गई, भगवान वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। वो उनकी सदगति हो, और ऐसे लोगों की दुर्गति कभी हो नहीं सकती, क्योंकि राष्ट्र के हित में उन्होंने काम किया हमेशा। तो फिर भी भगवान से प्रार्थना करते हुए कि उनकी सदगति हो, इसी उद्देश्य को लेकर के परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि के लिए चूंकि वो भजन से जुड़ी हुई थी, संगीत से जुड़ी हुई थी, नृत्य से जुड़ी हुई थी, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी, तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उन्हीं के विषय में दी जा सकती है। तो पूज्य महाराज श्री ने आज एक भव्य और दिव्य एक संगीत का कार्यक्रम रखा, जो कि उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया गया। शोक उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिस व्यक्ति के लिए हम शोकित हों। वो तो आई हैं और रहेंगी हमारे बीच में, कभी उनके लिए हमें शोक नहीं करना है। उनके लिए तो हम गदगद रहेंगे, जिन्होंने के विश्व पटल पर हमारे भारत की ख्याति को पहुंचाया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कभी शोक नहीं किया जा सकता। और हम चूंकि लक्षचंडी महायज्ञ काशी जैसी पवित्र स्थान पर हो रहा है और उस बीच में उनका देवलोक गमन हुआ है, और ऐसी यज्ञ के मध्य में 500 ब्राह्मणों ने एक साथ उनके लिए शांति पाठ किया, तो उनकी गति तो होनी ही है।